Find the moment of inertia of an annular disk of mass m and inner radius r1 and outer. ये एनुलर डिस्क है, एक बासर की तरह है जिसकी इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है और इसका मास है m, राइट। तो इसका मास है m और चलना है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करनी है, राइट। तो आइए देखते हैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखिए एनुलर डिस्क है, जाहिर सी बात है कि एक एनुलर डिस्क है, दिस इज एनुलर डिस्क, राइट। अब इसकी मास m है, इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2, राइट। आउटर रेडियस इज r2। ये डिस्क है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज सपोर्ट टू बी मेड अप ऑफ, ये देखिए इस डिस्क को हम क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं इसको कि ये दो चीज की बनी है, ये एनुलर डिस्क है, इसको मान सकते हैं कि ये R2 रेडियस की कंटिन्यूअस डिस्क। ये तो R1 गायब है, ये R1 कैविटी है, इसमें से गायब है, लेकिन ये मान रहे हैं कि ये एक R2 रेडियस के कंटिन्यूअस बॉडी की बनी हुई है। ऑफ कोर्स सिस्टम का मास m है तो इसका मास ज्यादा हो जाएगा, अगर इसका मास m है कैविटी के साथ तो इसका मास ज्यादा हो जाएगा, राइट। एंड प्लस इसमें एक ऐसे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, जिसकी रेडियस है r1, राइट। ये भी कंटिन्यूअस बॉडी है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि कैविटी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगी निगेटिव। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इट इज ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो आइए इस फॉर्मूले के हेल्प से पहले हम देखते हैं कि क्या वेरिएशन है, हमारा वही फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, राइट। तो अब देखिए मतलब ये क्लियर हो गया कि दिस एनुलर डिस्क ऑफ मास m and radius inner radius r1 outer radius r2 is supposed to be made up of a continuous disk of radius r2, जिसमें से एक कंटिन्यूअस डिस्क ऑफ रेडियस r1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। 2 पॉइंट सिस्टम में इसको हम बॉडी 1 करेंगे और इसको हम 2 करेंगे, राइट। तो अब यहां पर सबसे पहले हम ये देंगे m1, बॉडी m का m1, व्हाट विल बी मास ऑफ दिस डिस्क 1। तो मास क्या होगा, अब देखिए मास, ये डिस्क है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो इसको करेंगे मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दी है। तो ये मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, इसका मास है कैपिटल M, राइट, और एरिया कितना है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, राइट, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया, राइट, और इनटू एरिया ऑफ दिस डिस्क। अब जैसे देखिए इसका एरिया कितना है पाई r2 स्क्वायर, दिस इज पाई r2 स्क्वायर, राइट। तो ये पाई कैंसिल हो गया, इसका मास कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस इज m r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, राइट, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा बिगर डिस्क का मास, राइट। सिमिलरली मास ऑफ स्मॉलर डिस्क, ये जो कैविटी है जिसका निकाले हैं, अगर इसको हम m2 से डिनोट करें, m2 से, यानी अब ये देखिए ये हो गया इसका मास, ये m2 से डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो मास पर यूनिट एरिया m बाई पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ दिस डिस्क दैट इज पाई r1 स्क्वायर, और ये पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज m r1 स्क्वायर एंड दिस इज r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, राइट। ऑफ कोर्स ये मास निगेटिव है, हमारे पर्पस के लिए ये मास निगेटिव है। तो इन दोनों मास को, अब देखिए इन दोनों मास का हम लिख दिए, इसका मास m1 कितना हो गया, दिस m1 इज इक्वल टू m r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और इसका मास कितना हो जाएगा m2 इज इक्वल टू m r2 square divided by
r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये हो गया इन दोनों का मास, राइट। अब चलिए हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो हमने क्या बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, इस डिस्क को हमने माना है कि दिस इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ ए कंटिन्यूअस डिस्क ऑफ रेडियस r2, जिसमें से r1 डिस्क की कैविटी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, राइट। I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, और ये क्या हो जाएगा I। अब देखिए ये डिस्क का मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, रेडियस मालूम है, तो क्या होता है हाफ mr स्क्वायर, हाफ, और m1 r स्क्वायर, m1 का वैल्यू कितना है m r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये हो गया हाफ m इंटू r2 स्क्वायर, ये देखिए यहां से क्या हो जाएगा इंटू r2 स्क्वायर हाफ m1 r2 स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ मास इंटू रेडियस स्क्वायर, और माइनस ये कितना हो जाएगा हाफ m2 m r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, दिस इज एंड इंटू ये क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर, सॉरी ये तो m2 का वैल्यू कितना आया है, सॉरी ये r1 स्क्वायर है, r1 स्क्वायर, दिस इज r1 स्क्वायर इंटू r1 स्क्वायर, राइट, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो देखिए हाफ m कॉमन ले लिए m, राइट, और ये हो गया दिस इज 1/2, यहां पर हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज r2 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज r2 पावर 4, और ये माइनस हाफ, और नीचे वाला हाफ m, यहाँ पर m भी हो जाएगा ये, यानी m/2, दिस इज r2 पावर 4, और ये कितना हो जाएगा r1 स्क्वायर इंटू r1 स्क्वायर, बाकी ये तो कॉमन ही है, तो दिस इज r1 पावर 4, राइट। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कि दिस इज हाफ m, और देखिए r2 पावर 4 माइनस r1 पावर 4, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे, तो दिस इज a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज a प्लस बी, यानी r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, राइट, और इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और तब यहां से हमारा ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, राइट, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा क्या है, फाइनल फॉर्मूला जो है यही कि हाफ m ये कैंसिल हो गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, यानी मोमेंट, ये इसको एज ए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एनुलर डिस्क, दिस इज गिवन एज हाफ m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं उसमें इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पुराने जब फंडामेंटली इसको कैलकुलेट कर रहे थे तो उस समय इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इसको एज ए फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क हैविंग मास m, inner radius r1 and r2, outer radius r2 is given by half m r2 square plus r1 square।